जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं रीट के बारे में। भाई रीट आपके 2020 होगा ये तो पक्का है। अब इसमें एक पेपर करवाती है गवर्नमेंट या दो पेपर करवाती है ये तो अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है, बट जहाँ तक संभावना है सेकंड पेपर भी होगा। और यदि दो पेपर नहीं होते तो कोई बात नहीं, एक पेपर की अच्छे से मजबूती से तैयारी कर लेंगे हम। देखिए, आपने यदि हमारे चैनल टीचर्स वर्ल्ड विद बीके को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी आपको कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी रीट की, बड़ी शानदार, ये पहली वीडियो इसकी। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बेसिक से बाहर, इस बेस से बाहर, इसके जो तरीके हैं उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके पैटर्न की जो भी है कि भाई हमारे पास 6 यूनिट है पूरी, ठीक है। अब हम पहले यूनिट से शुरू कर रहे हैं और पहले यूनिट का जो सिलेबस है उसका भी हम पहला टॉपिक लेंगे आज। बिल्कुल हम जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे। ये यूनिट पहली है, पहली यूनिट का ये सिलेबस है आपका। अब यदि सेकंड पेपर करवाती है गवर्नमेंट, सेकंड लेवल का या फिर फर्स्ट लेवल का, तो भाई चीज़ें थोड़ी गहराई से आएंगी, थोड़ी डीपली चीज़ें आएंगी, तो हमको और अच्छे से गहराई से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। बट फिलहाल हम केवल इस वीडियो में घातांक के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए, पहली बात तो जो हमारे सिलेबस में देखो समान आधार की घातीय संख्या का गुणा भाग दे रखा है और घातीय अंक के नियम दे रखे हैं। बस इतना सा हमारा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हम फिर भी चीजों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं। चलो, पहली बात तो घातांक क्या होता है। देखिए भाई, घातांक मतलब जैसे मान लो कि आपके पास, मैं लिख दूं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि भाई मुझे गुणा करना है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, मैं इस प्रकार से गुणा कर रहा हूँ। अब एक तो मैं बार बार इसी को लिखूं, बहुत बड़ा हो जाता है। या फिर मैं यूं कह दूं मैंने 2 को गुणा किया, कितने बार किया, एक बार गुणा किया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो मैं 2 की घात सीधा यहाँ पे 4 लिख दूंगा। सिंपल इसको घात बोलते हैं भाई। इस तरह से मैं बोल दूं कि मुझे भाई 5 को गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, मैंने 3 बार गुणा किया इसको। अब एक तो मैं इतना बड़ा लिखूं, ठीक है, और एक मैं इसको सीधा ही लिख दूं कि भाई 5 को मैंने 3 बार इस प्रकार से गुणा किया। तो ये हो गया 5 की घात 3। ये ऊपर का जो होता है ना, इसको बोलते हैं घातांक, ठीक है। घात में जो अंक होता है उसको बोलते हैं घातांक बोलते हैं। नीचे होता है उसको हम आधार बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं। तो समझ आ गया होगा आपके पास में। जैसे कोई भी संख्या ए गुणा ए गुणा ए बार बार गुणा हो रही है, तो भैया ए की कितनी बार गुणा हुआ, ये 3 बार हुआ ना। तो जो 3 है वो तो घातांक है इसका, और जो एक खुद है, मतलब जो संख्या गुणा हो रही है, वो क्या है आपके पास में, ये आपके पास में आधार है। तो ये तो हो गया घातांक। अब इसके कुछ नियमों को देख लेते हैं अपन, जो आपके बार बार में काम आएंगे। अब ऐसे नियम तो बहुत सारे हैं, बट हम बेसिक जो मूल नियम है, मेन नियम है, उनको ही फोकस करेंगे यहाँ पे। बाकी नियम आप ऑटोमेटिक ही सीख जाओगे बनाना। देखिए कैसे, और देखो रट्टे मत मारना चीजों के, सीखनी चीजों को। कोई भी चीज जैसे एक के नीचे ले जानी है हमको भाई, कि ये पहला नियम है, उसका मतलब ये है कि आपके पास में है कि भाई जैसे एक की घात 2 है, आपको दे दी, ठीक है। आपको एक की घात दे रखी यहाँ पे 2, तो इसको यदि मैं एक के बटे में ले जाऊं, उल्टा करूं, तो ये एक की घात -2 हो जाएंगी। कहने का मतलब यदि घात प्लस की है तो नीचे जाके माइनस की हो जाएगी, ऊपर यदि माइनस की है तो नीचे जाके वो प्लस की हो जाएगी। या फिर यूं कह दूं कि ऊपर से नीचे आएगी या फिर नीचे से ऊपर जाएगी, तो भी चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे कैसे, इसको वापस ऊपर लेके आऊं तो ये क्या हो गई, एक की घात वापस से 2 हो गई। इस प्रकार ये बदल जाएंगी। एक रूल तो इसका ये हुआ। अब देख लेते कुछ आगे डेटा कि भाई देखो, घात यहाँ पे समान है, ये आधार समान है, बट घातें यहाँ पे जो है अलग अलग है, ठीक है। आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। अब आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ पे आधार कौन है, ए है, यहाँ पे भी आधार ए है। अब कॉमन चीज तो यहाँ पे कौन निकली, ए था कॉमन। अब ए तो कॉमन था जो हमने ले लिया। अब एम गुणा एन, एम और एन क्या है, अलग अलग है, तो जो अलग अलग है उनको हमने अलग अलग ले लिया। तो ए की पावर एम प्लस एन हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। जैसे मान लो कि भाई हमारे पास है ये 3 है, ठीक है। 3 की घात मेरे पास 2 है मान लो, और गुणा में मैंने 3 की घात ही 3 कर दिया। अब भाई ये घातें अलग अलग हैं। अब कॉमन हमारे पास कौन है, कॉमन तो सिंपल सी बात है, 3 हमारे पास कॉमन है। तो देखो नियम को तो तुम एक तरफ रख दो, क्योंकि यहाँ पे नियम नहीं चलेंगे, वहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन चलेंगी सीधी। नियम को वैसे ही दिमाग में रख लीजिए, बाकी जब आप सॉल्व करोगे सब अपने आप आ जाएंगे आपको। अब घातें कॉमन नहीं है यहाँ पे, केवल आधार इसका कॉमन है, तो जो कॉमन उसको हमने ले लिया कि भाई ये 3 हो गया हमारा। 2 और 3 अलग अलग है तो जुड़ेंगे भैया, और कोई इलाज नहीं है इन दोनों का। तो 3 की घात कितना हो गया, जुड़ गई, 3 की घात 5 हो गया। ये तो वही है। अब अगले की बात कर लेते हैं भाई कि ए की घात एम है, उसके बटे में कुछ ए की घात एन है। कहने का मतलब जैसे आपको डेटा है 2 की घात 3 है, उसमें आपने भाग दिया है 2 की घात कुछ और है, जैसे मान लो 2 की घात 2 है, मान लिया।
अब देखो हमको ये नियम हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि 2 की घात 3 है ना, ठीक है मान लिया। भाग को किस में बदल देते हैं हम, गुणाम बदल देते हैं। जब भाग का डेटा गुणाम बदलने में जाता है तो ये डेटा उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब ये 1/2 की घात 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, हो गया ये। अब आगे चलो, 2 की घात 3 तो ठीक है, अब गुणा भी ठीक है। अब 1/2 की घात 2 है, इसको वापस सही करेंगे ठीक से। जैसा देखिए ये ऊपर का नियम था, वापस लेके आएंगे तो ये 2 की घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब फिर से देखो आधार तो समान आया ना और घातें अलग अलग होंगी, इसका मतलब फिर से जुड़ेंगे ये तो 2 की घात वापस से क्या आया, 3 में से 2 चला जाएगा। कहने का मतलब -2 इसमें जुड़ रहा है, 3 में से 2 गया तो क्या बचा आपके पास, 1 बचा। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अगले पे चलिए भाई। अब ब्रैकेट है, ठीक है। जैसे मान लो 2 की घात 3 है और उस पर कुछ ब्रैकेट दिया, जैसे कि आपके पास 4 है, मान लो दे दिया। अब अपने आप से पूछिए, सोचिए जरा इस बात को कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 2 की घात 3 है ना, जो 4 बार गुणा हो रहा है। कहने का मतलब तो ये है, बट हम उतना लंबा क्यों करें इसको। हम इसको क्या करेंगे, 2 की घात जो 3 है आपके, 2 की घात 3 है, इसको सीधा गुणा कर देंगे 4 से। यानी 2 की घात 3 है और ये 3 गुणा किससे हो गया, बाहर की जो 4 है उससे हो गया। तो 3 चक्को क्या हुआ आपके पास में 12, तो 2 की घात ये 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करके गुणा करके 12 हम आंसर निकाल लेंगे, एक ही हो गया। अगली बात कि भाई आपके पास में जैसे ये ए और बी दोनों अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो आप, आधार आपके अलग अलग है। जैसे मान लो 2 है और ये आपके 3 है। अब आधार अलग अलग है, कॉमन तो है नहीं जो ले ले हमने एक बार में इसको। तो जैसे इसकी घात 2 मान ली, इसकी हमने 3 मान ली। घातें अलग अलग है दोनों, या फिर मैं यूं कह दूं भाई घातें एक जैसी है, थोड़ी देर के लिए एक जैसी कर दो। मैं घात सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 की घात 2, इस प्रकार से लिख लेता हूँ। हमारे पास ये तो कॉमन है नहीं है, 3 और 2 तो 3 दूनी के 6 तो हमने कर ही दिए। और ये घातें एक जैसी है, तो जब एक जैसी है उनमें से एक ही ले लेते हैं, सीधी सी बात है। हमने 2 ले लिया तो ये कितना 36 हो गया। तो एक आप बात हमारे पास ये आई। अलग अलग करके देख लो, 2 दूनी के कितने हुए 4 और गुणा 3 की घात 2 यानी कि 9 और 9 चौके कितने होते हैं 36 होते हैं, तब भी सही है, ऐसे ही है। और आगे चले, यही 1 की घात मतलब कि 1 की घात 0, ठीक है। अब 1 की घात 0 यानी किसी की भी घात 0 हो उसका मतलब हमेशा 1 ही होगा। यानी 0 किसी पे घात चढ़ेगी उसका मतलब 1 ही होगा। अच्छा ठीक है भाई, ये नियम तो वो पहले वाले नियम की तरह है कि भाई जैसे आपके पास में 2/3 है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो 2/3 है और इसकी घात 4 है और इसकी घात भी 4 ही है। अब देखो 2 घात 4 इस पे भी है, जब है ही दोनों पे तो दोनों पे कॉमन ही घात ही तो है। कॉमन घात हमने बाहर निकाल दी, कॉमन को ऊपर ले लो, बाहर आ गई ना, कोई तकलीफ नहीं है। और हाँ एक नियम और देखो, 2/3 है, यदि मैं इसको 3/2 लिख दूं, 3/2 लिख दूं तो ऊपर का जो घात है ना 4, इसका चिन्ह बदल जाएगा, सीधी सी बात तो ये एक ये हो गया आपके पास में। और सारे कई नियम आएंगे जो आपके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सारे नियम आपके धीरे धीरे समझ आते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, 4 की घात 3 है, उसका पूरे के ऊपर घात -2 लगी हुई है और गुणा में 2 की घात 3 है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारे आधार असमान है, ठीक है। तो जो हमसे सॉल्व होता है पहले उसको इनिशियली सॉल्व करते हैं चीजों को शुरुआत से। 4 की घात 3 है, ठीक है मान लिया, तो 3 गुणा ये घात बाहर से गुणा हो जाएगी। तो बताओ 3 दूनी का -6 हुए कि नहीं हुए, हो गए भाई, ठीक है बात। अब 2 की घात उधर क्या है -3 है। अब ना तो यहाँ पे घातें समान ना यहाँ पे आधार समान, तो भैया आधार समान कर ले घातें जुड़ जाए तो इससे अच्छी तो बात क्या हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, आधार को समान करने की कोशिश करते हैं। 4 को यदि हम 2 के रूप में लिख सकें, ठीक है, 4 को मैं क्या लिख दूं 2 के रूप में, 4 को मैं क्या लिख दूं यहाँ पे 2 की घात 2 लिख सकता हूँ कि बताओ आप, 4 को मैं 2 घात 2 लिख सकता हूँ और ऊपर घात क्या पहले से लगी हुई है -6 है और यहाँ पे 2 की घात -3 आपके है ही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो 6 है अंदर जा गुना होगा तो -12 हो जाएंगे 6 दूनी के, तो 2 की घात -12 और ये 2 की घात -3 आपके पास है ही है। अब देखो आधार समान है यानी कि 1 है तो कॉमन लेना, ये कॉमन ले लिया और 12/3 क्या हो गया आपके पास में भाई, ये तो प्लस की थी ना, तो 12/3 आपके पास क्या हो गए, ये आपके हो गए -15, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आगे सॉल्व करना चाहे इसको तो देखो 1 में क्या कर दूंगा मैं इसको 2 की घात +15, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी, यदि आपको समझ आ रही तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन है 9 की घात 4/3 की घात 11। अब ध्यान से देखो फिर से इसको हम लिख सकते हैं, देखो 9 की घात 4 तो ठीक है, अभी तक तो डेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमको। भाग को मैंने बदल दिया भैया, गुणे में बदल दिया, ये लो। अब गुणे में बदला तो डेटा पलट गया, 1/3 की घात क्या हो गया 11 हो गया। बट एक तकलीफ है कि हम काट भी नहीं सकते घातों को,
तो भाई काट भी नहीं सकते घातों को, कैंसिल नहीं कर सकते, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये लो भाई ऊपर ले गया मैं, ठीक है। 9 की घात ये 4 है और 3 की घात जो है माइनस के 11 हो गए, ये 4 है आपके पास में। अब आधार समान भी नहीं है, घाते भी समान नहीं है, तो आधार को समान कर लो आप। आपके सिलेबस में है कि समान आधार की संख्या का गुणा भाग केवल, तो समान आधार करने हमको। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के रूप में लिख सकता हूँ कि 3 की घात 2 लिख सकता हूँ और ऊपर तो 4 आपके पास है और गुणे में 3 इंटू माइनस 11 है। अब बताओ ये 3 के रूप में आ गया तो 4 दूनी के कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो 3 की घात कितनी हुई 8 और 3 की घात क्या हुई माइनस का 11। अब ये घात तो बराबर है मतलब समान है, सॉरी ये आधार तो समान है, आधार समान है तो आधार हम ले लेते हैं और 11 में से 8 जा रहे हैं आपके, जो उल्टा बचेगा माइनस का ये तो आपको आता है। तो ये क्या बचा आपके पास में, ये आपके पास में सीधी सी बात है माइनस का डेटा 3 बचा। अब 3 की घात -3 हुआ ना, ये तो 3 की घात जब -3 हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 की पावर माइनस का ये प्लस का 3 लिख सकता हूँ। आपका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, डिपेंड इस पे करता है आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई भी अंक है जो ऋणात्मक है और उसके ऊपर यानी नेगेटिव का है और उसके ऊपर कोई घात चढ़ी हुई है। यदि घात आपकी विषम है तो बता दूं कि आपका वो डेटा माइनस का ही रहेगा फाइनली। यदि आपके पास सम है तो वो डेटा प्लस का हो जाएगा। जैसे मान लो यार 1 गुना 1 करता हूं मैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये -1 की घात क्या है 2 है ना, तो सम है ना, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 ही रहेगा। पर ये माइनस गुना माइनस करे तो क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का 1 रह गया। मैं कह दूं कि मेरे पास माइनस की 2 है और ऊपर घात कौन है भाई 3 है, तो क्या है ये माइनस का 2 गुना माइनस का 2 गुना माइनस का 2 गुना 2, ये 2 तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8 हो गए। अब ये माइनस का प्लस और ये प्लस और माइनस का फिर से माइनस। तो जब भी आपके पास में डेटा ऊपर घात जो है विषम होंगी तो आपका डेटा यदि बार वैसे माइनस लगा हुआ है तो वो आपका माइनस का रहेगा और यदि सम है तो वो डेटा आपका प्लस का प्राप्त होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है एक बार। अब सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाई हम इसको ब्रैकेटों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट जो है इनको सोल्व कर देंगे, पहले कोष्टक को हल करेंगे पीछे आगे देखेंगे जो भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि इसको लेते हैं यहाँ से 1/3 है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ ऊपर को प्लस यदि घात करनी है तो मैं 1/3 को 3/1 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता, ये जो आपके है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/1 और इसको मैंने पलट दिया भाई घात 4 बदल दी, चलो ठीक हो गई ये घात तुम्हारी और बाहर कोष्टक पहले का लग रहा है। अब अगला डेटा क्या है, ये आपका 1/3 है और पावर क्या है इसकी भाई पावर इसकी 8 है, मान लिया भाई है इसकी पावर 8, ठीक है भाई हुआ। आगे हमारे पास में 1/3 है तो उसकी पावर पहले से 3 है तो इसका हम कुछ कर नहीं रहे। एक काम जरूर कर देंगे यहाँ पे, इसको हम ले आए गुणे के रूप में, ये लो भाई इसको गुणा कर दिया हमने और ये 1/3 है इसको क्या कर दिया हमने 3/1 कर दिया और घात तो वही रही हमारी जो थी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई हो गया। अब इसको देखिए आप 3/1 है और ये जो है आपका यदि इसको मैं पलट दूं 3/1 करूं तो ये घात कितनी हो जाएगी माइनस की 8 हो जाएगी और ये क्या है आपके पास में 4 है, तो घातें एक जैसी है। तो बताओ मुझे यहाँ पे कि 3/1 है तो 3/1 तो मैंने ले लिया, ये ले लिया भाई, और घात क्या हो गई इसकी माइनस का 4 हुई कि नहीं हुई, 8 में 4 गए तो हो गई, ठीक है भाई मान लिया। ये गुणा का चिन्ह पहले से था। अब इसको मैं क्या लिख दूँ 1 में या फिर मैं यूँ कह दूँ भाई 3/1 रहने दूँ और ऊपर घात क्या है ये 3 है, रहने 3। ये घात और ये आधार और ये आधार एक जैसा है तो ये क्या हो गया आपके पास में 3/1 तो है ही है और 3 में से ये 4 या फिर कह दूं 4 में से 3 गए तो आपको क्या मिला घात माइनस का 1 बची भाई, मान लिया माइनस का 1 हो गई ये भी। अब इस ये भी तो कोष्टक में चल रही है, सारे खेल ये जो कोष्टक का चल रहा है, ये वाला 7 तो आया नहीं अभी, अब ये कोष्टक का गेम चल रहा है केवल। अच्छा तो यदि मैं घात को प्लस की कर दूं तो बताओ ये 1/3 होगा कि नहीं होगा, ये हो गया 1/3 की घात 1 रह गई। अब इसमें भाग किसका देना है, इस 3 की घात -7 का देना है। कहने का मतलब यदि मैं इस 3 की घात 7 को क्या मान लूँ, इस 3 की घात 7 को मैं कर देता हूँ 1/7 कर देता हूँ, ठीक है भाई 1/3 की घात में इसको 7 कर देता हूँ, ये कर दी मैंने और भाग इसका लग रहा है। यदि मैं इसको गुणे में बदल दूँ तो ये सीधी सी बात है 3 की घात वापस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। कहने का मतलब ये 3 की घात वापस कौन है 7 आ रही है। अब 3 घात 1 तो नीचे और ऊपर कौन है 7 है, तो बताओ कितनी बचेंगी 3 की घात 6 बचेंगी और वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी।
और हाँ, इस वीडियो के बाद हम जो पिछली साल के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, रीट में हो चाहे वो सी टेट में हो चाहे किसी भी टेट में हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन की। ठीक है, वैज्ञानिक अंकन भी बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन भी बोलते हैं हम। पर होता क्या है आखिरकार, देखो जैसे आपके सामने कुछ स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, ये संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, ये सब वैज्ञानिक संकेतन में है। पर होता क्या है ये, जैसे देखो आपके पास में ये 213 फिर 30 फिर 30, ठीक है, इतना बड़ा डेटा है। अब इसको बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या लिखते हैं, लिखने में बार बार में इतना बड़ा हो जाता है, इनको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य, जो एंड का डेटा होता है, जो एंड की साइड मतलब गुणे के जो इतर का होता है, यह डेटा हमेशा 10 की घात में ही होगा। यह डेटा हमेशा 10 की घात में ही होता है। और हम क्या करते हैं, देखो वैज्ञानिक संकेतन ये काम आता है कि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको मतलब शॉर्ट में लिखने का काम आता है, पहली बात तो ये। ठीक है, या फिर छोटी छोटी संख्याओं को एक विशेष रूप में प्रदर्शित करने के काम में आता है। जैसे मान लो मेरे पास में है कि भाई यहाँ पे है जैसे 24000000 ऐसे कुछ है। ठीक है, ये आपके 3 जीरो हुए, ये तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक हुए कि नहीं हुए। अब एक तो मैं बार बार में 7 अंकों को लिखूं तो तकलीफ होंगी बार बार में, तो मैं इसको क्या करता हूं, पहले जो अंक है यानी 2, इसके बाद में जीरो लगा देता हूं, सॉरी डॉट लगा देता हूं। तो मैंने 2 के बाद में लगा दी डॉट यानी पॉइंट लगा दी, और बाकी उतार दी मैंने ऐसे। अब ये तो जीरो है तो जीरो को लूंगा नहीं मैं, ऐसे कैसे रह गई। अब मुझे ये बताओ 10 की घात मुझे लिखनी है, 2 के बाद में कितने जने थे, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 10 की घात यहाँ पे लगा दूंगा 6। अब कहेंगे ये जीरो कहाँ चले गए, भाई जीरो यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं आ रहे। देखो एक अलग एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आपके पास में है 2 4 8 7 8 6 7, इस प्रकार है। कितना डेटा है, और ले लूँ कुछ, देखो 7 8 6 7 8, ये और ले लिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा आपके पास में, 12 अंक है। तो मुझे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए जस्ट पहले अंक के बाद में लगाना है, बस एक अंक के बाद में। और ये जो अंक है ना 0 से 9 तक होना चाहिए, यानी ये 0 ना हो, 1 2 3 4 5 जीरो ही हो सकता है, 1 2 मतलब 0 से लेकर 9 तक ही होंगे। ये नहीं कि 10 हो जाए कि भाई जैसे 11 गुणा 10 की घात कुछ, तो ये वैज्ञानिक अंकन नहीं है, वैज्ञानिक संकेतन ये नहीं है। यानी पहला अंक केवल एक डिजिट होना चाहिए 0 से 9 तक। तो 2.4 हुए। अब इसके बाद में कौन कौन है, 4 है 8 है 7 है 8 है 6 7 7 8 6 7 8, ये है, और 10 की घात। अब कौन 10 की घात कौन, जितने ये अंक के पॉइंट के बाद में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है ये, तो ये लो हमने ये 11 लगा दी, यानी 2 की घात ये 2.48 वगैरह आगे जो भी लिखा हुआ है, और 10 की घात ये 11 कर दी। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में ये डेटा दिया हुआ है कि बहुत लंबा डेटा है बोलने में तो है ना, तो हमको क्या करना है, वैज्ञानिक अंकन लिखना है, तो घात 10 आएंगी ये तो पक्का पता है, ये घात एंड में 10 की घात कुछ होंगी वो तो पता है हमको। बट देखो एक पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है भाई, एक के बाद में कौन कौन है, 2 है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 है। अब जीरो कम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे रह गए। और कितने देने थे पूरे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं यहाँ लगा दूंगा ये 8 लगा दूंगा। तो ये आपका क्या हो गया, वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ठीक है, 1.23456 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। अब देखो यहाँ तो पहले से लगी हुई है, अभी जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इसको हटानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, फिर यूँ कह दूँ इस पॉइंट को उठा के इधर को कहीं लानी पड़ेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि हम इसको 4 के बाद ही लगा सकते हैं, ये नहीं 42 लगा दी, नहीं कर सकते ऐसा। तो ये जो डेटा है आपका, ये डेटा हमको देखो सॉल्व ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए कि भाई 429 है और 3 पॉइंट के बाद है। तो हमने क्या किया, ये दो जो पॉइंट के बाद में 2 3 है, तो इसकी जगह हमने क्या लिया, ये 2 जीरो नीचे लिख दिए। ठीक है, अब पॉइंट हट गई हमारी। अब ठीक है भाई, पॉइंट तो हट गई। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि 4 के बाद में कितने हैं, ये लो मैंने 4 पॉइंट लगा दिया, ये 4 की जगह मैंने यहाँ पे 4 के बाद में ये पॉइंट लगा दिया, और जितने पीछे है उसने गुणा कर दिया, यानी 10 की घात कितने 4 डिजिट है, तो ये लो भाई 4 हमने कर दिया, हो गए। इन 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। अब बता मुझे क्या बचा, 4.2933 इंटू 10 की पावर 2 बचा कि नहीं बचा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब इस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं हम।
जैसे आपके पास में देखो माइनस का डेटा है, अब जो भी हो माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस का डेटा है माइनस का, कोई बात नहीं, माइनस को तो माइनस ही रहने दो। हमको तो वैज्ञानिक अंकन में केवल इन डेटा को लाना है जो अंक लिखे हुए हैं उनको। अब ये आपके पॉइंट के बाद में कितने हैं, 2 4, तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखो पॉइंट हटा दिया पॉइंट, और ये 0 6 इस प्रकार से 2, ये जो भी है आपके कुछ भी है, और मैंने बटे में लिख दिए 1 2 3 और ये 4 पूरी घातें ले ली। ठीक है, अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, भाई लिखना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, ये कौन है वास्तव में, माइनस का 62 बटे कितनी है, 10 की घात कितनी नीचे 4 है ना। अब मैं इसको वैज्ञानिक अंकन में लिखना चाहूँ ऊपर वाले को, तो ये क्या है, -6.2 है कि नहीं है, 6.2 गुणा 10 की घात 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब नीचे कौन है पहले से, 10 की घात कौन है भाई, ये तो 4 है। बट एक तकलीफ हो गई यार, करे क्या इसका, तो देखो हमने क्या किया, इसको कर दिया कैंसिल, 10 की घात 1 से 10 की घात 4 कैंसिल की गई, तो 10 की घात 3 बची नीचे। कहने का मतलब ये आपके बचा 6.2 और बटे में है इसके 10 की घात भैया 3 है। अब जब घात को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये मुझे मिलेगी 6.2 तो है, और 10 की घात यहाँ पे आके बदल जाएगी -3 में। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी वैज्ञानिक संकेतन आपका ये हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और इनको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। जोड़ बाकी के नियम भी आ जाएंगे, गुणा भाग के नियम भी यहाँ पे हो जाएंगे आपके, और बाकी जो भी नियम बचेंगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे तब वो सब हो जाएंगे हमारे, पिछली ईयर के क्वेश्चन पेपर लाएंगे तब। तो आपके पास में है देखो भाई 7.2 है। अब ध्यान से देखना, 7.2 इंटू 10 की पावर ये 5 है, ठीक है भाई, है 10 की पावर 5 है। अब बटे में इसमें भाग दिया गया किसका, 8 इंटू 10 की पावर 4 का, ठीक है भाई। तो इसको पहले सॉल्व तो कर ले हम, सही में घातों को एक जैसा कर लेते हैं, पहले घातों को हम एक जैसा बना लेते हैं, बस बड़ी घात को हम छोटी घात के जैसा बनाते हैं, ना कि छोटी को बड़ी जैसा। तो बड़ी को हम छोटी जैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये जो 7.2 है मैं इसको लिख सकता हूँ 72, और ये 10 की पावर 5 तो है, और नीचे में जो ये पॉइंट हटाया तो मैंने नीचे क्या कर दिया, 0 लगा दिया, और ये जो गुणा में आपके हैं विभाग में है इसको गुणा में कर दिया, ठीक है, और इसको पहुंचा दिया नीचे, 8 गुणा 10 की घात 4, ये लो भाई पहुंचा दिया। अब 10 की घात 1 से 10 की घात यहाँ पे गया, तो ये क्या बचा, 10 की घात 4 बच गए यहाँ पे, 10 की घात 4 से 10 की घात 4 भी कैंसिल हो गया, और 8 के पाले से ये भैया 9 बार कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका क्या मिला, आपको आंसर आपका आ गया 9, आंसर आपके पास में हो गए। तो एक तो हुआ ये, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। देखो याद रखिएगा, चाहे हमको गुणा करना है भाग करना है, जब घाते समान करते हैं ना, यदि घातें असमान दे रखी हो, असमान घातें हो, तो बड़ी घात को हमेशा छोटी घात के बराबर करनी है, ना कि छोटी को हम बड़ी के बराबर लाएं, ठीक है। और यदि आपको आसान वो लगता है, हो सके आपसे, तो ले भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बट बड़ी को छोटी में लाना ईजी है। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2.34 इंटू 10 की पावर 2 है, प्लस में 5.666 इंटू 10 की पावर 3 है। यहाँ पे घाते असमान है, ठीक है भाई, घाते असमान है, और बाकी डेटा भी असमान है, तो क्या करें, ठीक है भाई, हमको बड़ी घात को छोटे के रूप में लेके आना है। तो इसको तो हमको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, ठीक है, इसको हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी छेड़खानी करनी है हमको वो इस वाले डेटा के साथ करनी है। यानी अब हमको इसमें करना ये है, 10 की घात मुझे 2 करनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात 2 है। अब एक बात बताइए, जैसे मेरे पास में ये 4 + 2 बराबर ये 3 + 3 है, ठीक है। इसमें मैं 2 जोड़ूं तो मुझे फिर इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, ताकि डिस्टर्ब ना होए। देखो 4 2 6 2 8, 3 3 6 2 8, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो उसी प्रकार मुझे यहाँ भी वही करना होगा कि यदि मैं 10 की घात 2 इसको बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 1 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा भाई। 10 की घात 1 से 10 की घात 1 ऊपर कटेगी, तभी तो 10 की घात 2 बचेगी यहाँ पे। तो 10 की घात में 1 नीचे लिख रहा हूँ, तो 10 की घात 1 मुझे ऊपर भी लेनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए जरा, 10 की घात ये कितना बचा यहाँ पे, 1 कट गया, 10 की घात 2 बचा कि नहीं बचा, 10 की घात 2 ये हो गया, ठीक है भाई, 2 ये हो गया, तो 2 तो ये हुआ। तो जैसे ये घात 2 हुआ, तो ये जो आपके ना 5.6 था, ये 5 6 हो गया, और ये 6 6 इस प्रकार से आपके पास में रह गए। क्यों, क्योंकि 10 की घात 2 यहाँ पे होते, तो 10 की घात 2 यहाँ पे होते, तो आपस में कट जाते, तो फिर क्या बचते, 10 की घात आपके पास में 2 बचते। तो इस नियम से इस प्रकार से ये बदल गया ये वाला डेटा, ठीक है। तो ये वाला डेटा आपके पास में हो गया 56.66 इंटू 10 की पावर 2, ये हो गया। और प्लस में क्या बच रहा है आपके पास में, 234 इंटू 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 तो है, ये तो बगल में 10 की पावर 2, तो चूंकि कॉमन है वो तो वैसे ही बाहर आ गया। और बचा कौन, 56.66, 56.66 है ना,
और ये आपके पास में बच रहे हैं 2.34। तो ये डेटा कितने हो गए जोड़ के देख लेते हैं। 56.66 और 2.3 और 4, देखो 6 4 10 असल की 1, 6 3 9 10, फिर ये 2 और 1 6 2 8, 18 क्या हुआ आपके पास 9 और 5 का आपके पास है, यानी ये डेटा हो गया आपके पास में 59 हो गया पूरा 59.00। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।